नहीं बैठेंगे गाड़ी में, पीछे दादा क्या नहीं चलेंगे, एक आप पीछे हटो ना। हमारी गाड़ी है, नहीं हमारी गाड़ी नहीं है, दादा पीछे आओ। मेरी गाड़ी नहीं है। पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज और उन्नाव रेप पीड़िता की मां की चीखें किसी को भी झकझोर कर रख दी। एक तरफ उन्नाव रेप पीड़िता की मां और दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी जो जबरदस्ती प्रदर्शन कर रही मां को गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ मां बैठने से इनकार कर रही है। वो रोती है, चीखती है और बिलख बिलख कर इंसाफ मांग रही है, इंसाफ अपनी बेटी के लिए, और रोते चीखते जमीन पर बैठ जाती है। परिवार वाले लोग हैं, लोगों को फिलहाल इंडिया गेट के बाहर पीछे चलो। कभी खींचा जाता है तो कभी विरोध में एक मां जमीन पर ही बैठ जाती है। बेटी के लिए इंसाफ मांगती मां के आगे 3-4 पुलिसकर्मी जोर लगाते हैं। दरअसल ये प्रदर्शन है दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर स्टे और जमानत दी गई है। इस फैसले के बाद पीड़िता और उसकी मां मानो बिखर पड़ी और इंसाफ के लिए कड़कड़ाती ठंड में उन्नाव रेप पीड़िता और उसकी मां सीधा सड़कों पर उतरी। इस दौरान दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान पहुंच गई दिल्ली पुलिस और प्रदर्शन पर बैठी पीड़िता और बाकी प्रदर्शनकारियों को उठाने और जबरन उन्हें खींच ले जाने लगे, जिनकी तस्वीरें हैरान करने वाली है। हाई कोर्ट का निर्णय है, आपको मंजूर नहीं है। एक तरफ पीड़िता और दूसरी तरफ पीड़िता की मां को भी जबरन गाड़ी में बिठाकर पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के बाद पीड़िता की मां ने जान का खतरा बताया है। सर हमको उम्मीद नहीं है सर, जब जज ने 2 जज मिलके उनको बेल दे दिया है सर, मेरे देवर को अंदर कर रखे, मेरी सिक्योरिटी भी हटा दिया, सब तन की हटा दिया, मेरे बच्चन का खतरा है सर। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? सब बहन बेटियों के साथ ऐसे विधायक एमएलए के बीजेपी के विधायक रेप करेंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। एक नारा यही है, बेटियों के साथ हम हमेशा न्याय के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मेरे दीदी का यही कहना है, प्रियंका का, हम बेटियों बहन के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इस फैसले के हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे? जाएंगे सर, जाएंगे। इनकी बेल खारिज होए सर, हमको तभी भरोसा होगा कि इनका बेल खारिज हुई है, हमको न्याय मिले। इनको बाहर आने से मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे गांव में जाऊं मेरे पैरोकार हैं उनको खतरा है। तो आरोप है कि कुलदीप सिंह सेंगर के बाहर आने के बाद जान का खतरा है, क्योंकि सिक्योरिटी को भी हटा दिया गया है। दरअसल साल 2017 में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया। आरोप लगा तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर। उन्नाव रेप केस ने तब और तूल पकड़ा जब सीएम हाउस के बाहर पीड़िता ने अपनी जान देने की कोशिश की। वही मामला तब और बढ़ गया जब पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद एक और कांड हुआ जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। पीड़िता की कार का संदिग्ध एक्सीडेंट से हड़कंप मच गया। साल 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस सजा पर रोक लगाई है।
यानी साल 2019 में 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई और अब दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी है। वहीं 15 लाख की निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है। कुलदीप सिंह सेंगर को ये जमानत कुछ शर्तों पर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं पीड़िता और पीड़िता की मां को जिस तरह से जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया, खींचा गया, ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो और बवाल मच गया। अब लोग सवाल कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के तरीके पर, सवाल कर रहे हैं उस व्यवहार पर जो पीड़िता और उसकी मां के साथ बरता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।